नमस्कार, मैं अजय। मेरा तो वो ही वादा है गली गली में एमएलए देने का, चाहे वो कोई निर्दलीय ग्रुप में हो, चाहे वो किसी पार्टी के पक्ष में हो, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता ग्रुप में हो। जिस भी नेता के मैनिफेस्टो में, बातों में दम लागे उसी को टप दे से चुनने का काम करना, क्योंकि वही नेता आपके हित के काम करवा पाएगा। मेरे आगे आज तो सामल का और रविंद्र शर्मा, सौभाग्य मेरा कि आज मैं इनके दर्शन कर पा रहा हूँ, क्योंकि पूरा तो सामने रुका पड़ रहा है। यो रविंद्र शर्मा आ गया, रविंद्र शर्मा आ गया, रविंद्र शर्मा आ गया, रविंद्र शर्मा आ गया। शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते भाई आज साहब। मन तो पकड़ लिया आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कैसे साहब। हैं? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो पहले तो आपके जितने दर्शक हैं उनको नमस्कार तहे दिल से, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ है। तो आज आप थोड़ा सा अपना पहले परिचय दो, क्योंकि हल्के वाले जानना चाहेंगे कि रविंद्र शर्मा कौन है। मैं भाई साहब रविंद्र शर्मा, मेरा गांव राजपुरा खरकड़ी है, जो कि भिवानी के बिल्कुल सटा हुआ है। लगता गाँव है। हाँ, और मैं ठेकेदार हूँ। और भाई साहब 22 साल से कांग्रेस पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता अच्छा जी। हूँ। तो अब आप कहीं ना कहीं एमएलए की दौड़ में और दावेदारी है। तो बिल्कुल। भाई रविंद्र बात हो जाए तो सामान लगे आपने कितने काम करे ठेकेदारी के दौरान ठेकेदारी के दौरान भाई साहब बहुत काम करे मैंने। जनता से उनके दुख सुख में शामिल होया, लोगों की तकलीफों का जो है पता करया, जो मेरे से बन सक्या मनवा निदान भी किया। और बाकी 10 साल से जो है बीजेपी सरकार है, तो इसके कार्य तो जनता देख ही रही है। लेकिन आज के दिन एक रविंद्र भाई एक चीज और बन रही है कि सत्ता सुख भोगने का सामान बन गया। क्या मानते हैं ये जो लोगों की थोड़ी है धारणा सही है, या आपकी तो ठेकेदार है, आप तो इस चीज के बहुत भोगी रहे होगे। मैं बहुत भोगी हूँ भाई साहब। बाकी यूं है कि कुछ 1% हैं ऐसे, हम सबको गलत नहीं कह सकते। जैसे हमारी पार्टी है, आजादी तो पहले की है, अपना खून दे के देश को आजाद करा है। लेकिन कुछ एक हैं लोग जिन्होंने वो बिजनेस बना लिया, राजनीति, सेवा का भाव नहीं रखते। अगर मेरे तो आप बात करोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा के भाव के आया हूँ भाई साहब। अपना जो करना था मैंने कर लिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अब ये है कि जनता का मैं कुछ न कुछ कर सकूं। मैं देखूं भाई साहब बेरोजगारी बहुत फैल रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई, तो हम लोगों का काम आस का, लोगों के सुख दुख में सीरियस का इब्दी मारा हल्का है। इसमें विधायक का घर है कौन? जायज बात। पुराने टाइम तो नहीं है। तो कहने का मतलब कम से कम आदमी अगर मिलना हो नहीं तो कड़ा मिले, कम से कम। और की भी काम हो ना हो, उसकी बेचारे की तकलीफ तो पूछ ले। लेकिन वो है नहीं, तो यह मेरी कोशिश रहेगी अगर लोग मिल के उनका तो अब की बार कोशिश आपकी है कि विधायक का घर हल्के के अंदर ही हो, अंदर हो, और हल्के इसलिए हल्के काम होंगे। हल्के काम होंगे, हल्के के अंदर हो। आदमी ना दी रहने भी जरूरत पड़ेगी, वार्ड खटखटास के, दरवाजा खटखटास के, और तो काम आ। पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर आप कितने वर्षों से सेवा करे काम कर रहे हैं। मतलब 22 साल हो गए भाई। 22 साल से काम कर रहे हैं। मैं 22 साल से पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिपाही हूँ। और जो मेरा व्यवसाय शुरू करवाने वाले थे या मेरे ठेकेदारी में लेने वाले थे, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। तो बस अब आपने अब की बार सोचने का काम किया कि अब की बार हल्के के अंदर जाके एमएलए चुनाव लड़के मैं सेवा कर पाऊंगा, क्या मानते हैं कि वो अब क्या करना वो है। ये हुआ है कि राजमा था। हमारी जो नेत्री थी, श्रीमती किरण चौधरी जी, वो अभी बीजेपी में चली गई। तो बीजेपी में चली गई, तो अब मेरे को ये लगा कि भाई हाँ, हल्के में जो होना है, कुछ सेवा देने का, कुछ काम करने का मेरे पे समय मिला है। फिर हमारे ऊपर से भाई फोन आ गया, भाई हाँ आप अपनी तैयारी करो। तो यानी फिर टाइम बीजेपी बढ़िया। में जाने से यानी कई कार्यकर्ताओं के राह आसान से हो गए। नहीं, आप आसान नहीं मान सकते। मेरा मानना ये है कि भाई पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, जी वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, क्योंकि पार्टी नेता को बनाती है, ना कि नेता पार्टी को बनाते हैं। तो उससे कोई वो नहीं है। राह आसान सभी कार्यकर्ताओं की पहले भी थी, और आज भी और आगे भी रहेगी। लेकिन रविंद्र भाई एक सिंपल सी कहावत है, एक ठाऊ बाठा हम्म, और नु मार दो। मन मन वो दूसरा बाठा जाके लगा कांग्रेस की तीर्थार्थी का। हाँ। तो तीर्थार्थी तो कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा है। उससे 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 भाई साहब हमें फायदा हुआ है। अच्छा। भाई हमारा प्रचार बढ़ रहा है। अच्छा। जितने मैं तो यूं कहूंगा कि रोज के 100 आवे तो हमारी पार्टी का प्रचार बढ़ेगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय बोली जाएगी। तो उससे इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। तो आप अपने आप को अपने मापदंड को कहाँ नापते हैं, और अपने मापदंड के नाप से आप कितनी कहाँ से शुरुआत करेंगे, किस तरह से शुरुआत करेंगे। मैं अपने मापदंड को ये मानता हूँ भाई साहब, अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो युद्ध सतर पे जो है ना लड़ाई होगी। और मेरे अलावा अगर और किसी को भी मौका देती है
तो रविंद्र शर्मा कर्मठ कार्यकर्ता की तरह उसके साथ लगे। लेकिन आज के दिन अगर बात करूं तो ये पार्टी की उठक पटक है। इसलिए कई नेता जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं और कई नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा चुके हैं। तो लगता है कि ये दल बदल की राजनीति रह गया, ठीक ठाक ठीक रोड़ा रह गया, या वास्तव में जो चुनाव है वो सेवा का माध्यम है। सेवा का माध्यम जो ये जो दल बदलू है ना भाई, ये सेवा का माध्यम मान ही नहीं रहे। इन्होंने व्यापार समझ रखा है। हमारे बूढ़े क्या करते, मैं कल भी एक गाँव में बैठा था, वे पहले राजनीति जो है ना व्यवसाय नहीं था, ये आजकल शर्म ही नहीं मानते। वे कल थी तो बीजेपी वाले ने गाड़ बकने लग रहे हैं, वे उसमें बीजेपी में चले गए। जो काल थी कांग्रेस ने गाड़ बके थे, वे आज कांग्रेस में आ गए। तो कोई तो शर्म होनी चाहिए ना भाई। और यह चीजें आम जनता ने भी समझनी चाहिए। अब भाई यो आदमी कल की था और आज की, इसी की एक कुर्सी की खाज हुई भाई, ऐसी क्या कुर्सी खाज हुई। तो कहने का मतलब ये है लोगों के लिए जियो, खुद के लिए लेकिन नहीं। रविंद्र भाई अपनी एक हरियाणा की राजनीति का सबसे जो बड़ा ग्रहण है वो है जाति का, क्योंकि हमारे जो चुनाव है आते आते विकास की वजह जाति के आधार पर बढ़ जाते हैं। तो आज आप अपने आप को फिट कहाँ देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं कि अगर जाति के आधार पर चुनाव बटेगा तो फिर आपकी? मैं वैसे विश्वास करता नहीं और करना भी नहीं चाहिए किसी का। ये तो जो कुछ एक पॉलिटिशियन होते हैं जो कि अपना सिस्टम जमाने के लिए जाति पाति में देश ने बांट देते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बांट देते हैं। जाति पाति कुछ नहीं होती। मेरे पिताजी पूज्य पिताजी कहा करते थे, अपना वो होता है जो अपने काम आए, वो किसी जाति का हो। सागी भाई भी एक बिलात सर फोड़ दे, भाई मेरी तू कब जाएगा। तो इसलिए जाति पाति कुछ नहीं होती भाई साहब। लेवा लोगों की सेवा करो, आप जनता की सेवा करो, उनसे प्रेम बांटो। अगर आप प्रेम करो प्रेम मिलेगा। व्यवसाय बनाओगे, व्यवसाय लंबा नहीं चलता किसी का भी। तो अब आप अपने हल्के के लिए मैनिफेस्टो क्या निकाल रहे हैं और किस प्रकार की बातें आप देख रहे हैं हल्के के अंदर जाके? क्योंकि आपके हल्के में तो आपके हल्के में 107 106 गांव है। 106 गांव है। 6 गांव है। 106 गांव है। जी। मैं 22 साल से मैं बताऊं था व्यापार जगत में जाऊं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उद्योगपति हैं। मेरा पहला काम ये होगा भाई साहब, जो बेरोजगारी है सबसे पहला उसने खत्म कराया जाए। 1-2 इंडस्ट्रीज यहाँ लगे, हर बार लगे, लोगों को काम मिले। अगर किसी का घर ना रोजगार होगा ना भाई साहब, उसने फिर कहीं ना अपनी गली बनवाने की जरूरत पड़े, ना कुछ नहीं करनी पड़े, रुपये इकट्ठे करके ही बना ले लोग। सबसे पहले रोजगार जरूरी है। बिना रोजगार के लोगों के रिश्ते को नहीं होंगे। अच्छा भाई साहब, लास्ट सवाल, जिस आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे बंसल जी पोते के रूप की बात है, चाहे जी आपके और भी नेता हैं, तो उनको आप कहाँ पे देख पाएंगे और हुड्डा साहब को कितना विश्वास जता पाएंगे? मैं भाई साहब ये है विश्वास वाली बात तो ये है कि पहले भी बड़े बड़े चेहरे काफी आए। एक बड़े बड़े चेहरे होने से राजनीति में फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में फर्क पड़ता है दिल से दिल को जोड़ने से, जब भी बात बनती है। और जब आपने नाम में ले दिया तो मैं नहीं कहूंगा ये बातें, वो इलेक्शन उन्होंने पहले भी लड़े, उनके घर के आने भी लड़े हैं। तो किसी का नाम ले बगैर वो पहले क्या होया, अब आगे क्या होगा वो तो भविष्य गर्भ मच चुका है। तो वैसे एक सवाल और जो किरण चौधरी जाने से आप जैसे कार्यकर्ताओं की राह आसान हुई है, लड़ने की भी लड़वाने की भी? किरण चौधरी के जाने से राह आसान नहीं हुई भाई साहब। चक्कर क्या था कि वो मैं जो पहले बता रहा था आपको, भी लोगों ने व्यापार समझ लिया। जहां फायदा समझा वहीं कूद पड़े, जहां फायदा समझे वहीं कूद पड़े। तो जाने से राह आसान या मुश्किल वाला चक्कर नहीं है। लेकिन पार्टी को, हमारे आला जो नेता है उनको ये पता चल गया भाई पार्टी में किसने किसके साथ धोखेबाज कौन है, पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, पार्टी की सेवा करनी है कौन है। और ये पहले भी मैं बोल चुके आपको, पार्टी बड़ी है भाई साहब। तो रविंद्र शर्मा 22 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है, उस पद को खींच रहा है, जो चाहे पक्ष में था चाहे विपक्ष में लगे हैं। तो जिस प्रकार से पार्टी अगर विश्वास नहीं देता तो किसी और को चारा बन जाते हैं एमएलए के लिए, तो क्या आप किस प्रकार निर्दलीय तैयारी करेंगे, पार्टी के अंदर रह के सेवा करने का काम करेंगे? मैं भाई साहब आपने जो पहले बताई, बिल्कुल कांग्रेस की निशान पे कोई भी आ जाए मैं उसका पूरा पूरा साथ दूंगा। अभी आप पीछे बोल रहे थे बीच में 10 साल बीजेपी की सरकार है जी, मैं खुद ठेकेदार हूँ जी। भाई साहब इतने दबाव मेरे ऊपर आए, भैया आप पार्टी छोड़ दो, हमारी में आ जाओ, छोड़ दो हमारी, मैं बिल्कुल नहीं। मेरे को बहुत परेशान भी कराया गया, तंग भी कराया गया, लेकिन नहीं। जब जिसका जो हाथ पकड़ लिया ना भाई, यानी झंडा कांग्रेस का नीचे बना है, ये नहीं दिया। यानी आप तो जोर भट्टा खिलाड़ी हो। हाँ, सारे पक्का सारे वोट क्या रहे हो, पक्का सिपाही भाई, पक्के वाले सिपाही, पक्का सिपाही। चलो जी, तो अब पक्के वाले सिपाही की एक और एंट्री हो चुकी विधानसभा तो शाम से। अब देखते हैं जी पक्के वाले सिपाही के ऊपर प्रति जो बड़े
प्रतिपक्ष नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो किस प्रकार से विश्वास जता पाएंगे, या फिर नाम के आधार पर टिकट मिलेगी या परिवार के नाम काम के ऊपर आधार पर टिकट मिलेगी। लेकिन देखते हैं जी, अब कुछ उथल पुथल होने से प्रत्येक कार्य के अंदर मन के अंदर आस जगी है कि हाँ हम भी लाइन में हैं, हमारे भी नंबर पड़ सकता है टिकट हाथी बनकर, और हम भी सेवा करने में सक्षम है, अपने हल्के की हो चाहे वो चंडीगढ़ के किसी कलम की हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।